डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति माननीय जोशी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को लेकर चल रही है। सबसे पहले हमने भारत के प्रथम नागरिक जो अनुसूचित जाति समाज से हैं और इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। किशोर मकवाना जी एससी आयोग के चेयरमैन हैं। हमारा करीब 50-60 सदस्यीय शिष्टमंडल, इसमें जोशी जी थे, इसमें भानुप्रताप सिंह जी थे, हमारे डीसी कपिल साहब थे, सभी लोग, सारा डेलीगेशन हमारा 50-60 लोगों का था। हम सब लोग वहाँ गए, वहाँ जाकर के प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी दी गई थी उसको भी उसमें उनके साथ एनक्लोज करके जो किशोर मकवाना जी से कहा गया कि हमारे समाज के प्रथम नागरिक हैं, हमारे बाबा साहब की स्टैचू को हटा दिया गया है और इस स्टैचू को हटाने में हमारा आपसे अनुरोध है कि आप पीएम से इमीडिएट बात करें। और उन्होंने हमारे शिष्टमंडल को आश्वस्त किया कि मैं आज ही प्रधानमंत्री जी के साथ बात करूंगा और मैं जल्दी आपकी बैठक सुनिश्चित कराकर, उन्होंने ये भी कहा कि मैं स्वयं भी एज ए किशोर मकवाना एससी आयोग का चेयरमैन होने के नाते मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि उस मूर्ति को वहां से नहीं हटाना चाहिए था और उसको तत्काल प्रभाव से वहीं पर स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पीएल संतोष, भारत सरकार के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी, भारत के जो हमारे लोकसभा के सचिव हैं, महासचिव हैं, इन सब लोगों को, गृह मंत्री जी को सबको पत्र दिए गए हैं। साथ साथ सभी सांसदों को संगठन की तरफ से पत्र दिए जा रहे हैं। और ये मैं कहना चाहूंगा बहुत जिम्मेदारी के साथ कि ये आंदोलन 2 अप्रैल 2018 की पुनरावृत्ति होगी, क्योंकि इसमें हम सब लोग आम और खास एक साथ मिलकर के बाबा साहब की स्टैचू को पुनर्स्थापित करने में कोई किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेंगे और इसमें आम और खास अपनी कौशल पर, अपने दम पर, अपने बल पर वहां पर आएगा और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो मूर्ति है उसको वही स्थान पर स्थापित करके वापस जाएगा। जय हिंद। कानूनी सवाल ये है कि क्या इसमें कोई ऐसा भी ग्राउंड बनता है कि जैसे जोशी जी ने कहा कि बिना लोगों को विश्वास में लिए हुए उस मूर्ति को हटा दिया गया, अगर सरकार दबाव नहीं मानती तो आप कानून का भी कोई सहारा लेंगे इसमें? देखिए, इस मूर्ति को पुनः स्थापित कराने के लिए सबसे पहला जो हम सबका निर्णय है वो आंदोलन पूरे देश भर में होगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कानूनी किसी बात की भी जरूरत पड़ी, उस चीज को भी हम लोग देखेंगे कि जिसने ये अपराध किया है उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वो पहलू भी खुला हुआ है, कोई पहलू रहेगा नहीं, क्योंकि ये बाबा साहब के सम्मान का और पूरे संविधान को मानने वाले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोगों के सम्मान और स्वाभिमान की बात है। डीसी कपिल साहब, एक महापुरुष ने करोड़ों लोगों की जिंदगी संवार दी और आज करोड़ लोग जो है बाबा साहब की स्टैचू लगवाने में असमर्थ हैं। क्यों? ये असमर्थ कैसे है? समर्थ है, वहीं पर स्टैचू लगेगी। देखिए, ये जो टीम वहाँ से बैठी है, रवि गौतम, बालक राम बोध, मदन लाल सर, 4 महीने हो गए। पहले सुन लीजिए, ये सारी टीम वो है जो इस बात के लिए कटिबद्ध है कि मूर्ति वहीं पर लगेगी। आंदोलन हो रहा, पहले भी एक दिन में आज नहीं लगी थी, पहले भी 5 साल तक आंदोलन हुआ था और हम सब लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेसिकली वो इसलिए है कि जहां तक हम अभी तक प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, जो भी देश के लोग आपके चैनलों के माध्यम से हमारी आवाज सुन रहे हैं, वो उनसे हम निवेदन करने के लिए, आह्वान करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि आप 9 अगस्त जंतर मंतर दिल्ली और सुबह 10 बजे अपने साथियों से अधिक संख्या में पहुंचे, क्योंकि ये लड़ाई किसी संगठन की, किसी नेता की नहीं है, पूरे समाज की है और ये लड़ाई बाबा साहब के मान, सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ी हुई है। इसलिए जो भी साथी हैं अधिक से अधिक संख्या में। बाबा साहब की मूर्ति का स्थान चेंज किया गया है, तो इसमें क्या मान सम्मान आपको लग रहा है कि आपको कैसे लग रहा है? बाबा साहब, देखिए, वो जानबूझ करके स्थान वहाँ से प्रतिस्थापित किया गया है। इसलिए किया गया है कि 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष जो लाखों की संख्या में वहाँ पर भीड़ उमड़ती थी,
बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए जिससे सरकार डरी हुई थी, उससे भयभीत थे बहुत सारे लोग, इसलिए वो जानबूझ करके हटाई गई है। और अगर फर्क नहीं पड़ता तो देश के करोड़ों अम्बेडकरवादी, करोड़ों बौद्ध उपासक उपासिकाएं अगर इस मांग को रख रहे हैं कि इसको दोबारा वही लगा दिया जाए, तो सरकार को नाक का सवाल नहीं बढ़ाना चाहिए। हमने देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के राष्ट्रपति सबको लेटर लिखा है और आज फिर हम आग्रह कर रहे हैं कि हमारा आंदोलन करना कोई पेशा नहीं है, हम आंदोलन करना नहीं चाहते। आप 9 तारीख से पहले प्रतिमा को उसके मूल स्थान पर लगवा दीजिएगा। हम इस आंदोलन को धन्यवाद में चेंज कर देंगे, कोई जरूरी नहीं है कि हम जो है इतना बड़ा आंदोलन करें। अगर 9 तारीख के बाद भी सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर क्या कहेंगे आप? 9 तारीख के बाद भी अगर सरकार ये आंदोलन जारी रहेगा, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक वहाँ पर हमारी प्रतिमा नहीं। ठीक है, ओवर।